जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप सभी बेहतरीन और उम्दा होंगे। आपके माता पिता, परिवार, सभी सदस्य जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। आज की यह टॉप ट्रेंडिंग वीडियो जिसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से लिए गए हैं जिसमें आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के बदलते पैटर्न के हिसाब से जो एग्जाम में क्वेश्चंस ट्रेंड हो रहे हैं उनको थोड़ा सा और अच्छे लेवल में इस वीडियो नंबर 1 में आपका स्वागत है। क्वेश्चंस की संख्या रहेगी पूरे 50 और यहां पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और कुछ नए क्वेश्चन करंट भी हम यहां पर हिंदी वाले क्वेश्चंस को करंट में चेंज कर देते हैं, यानी करंट में मुद्दे जो चल रहे होते हैं उनको हिंदी में डाल देते हैं। देखिए आपको व्याकरण पढ़ने का आनंद। पहला क्वेश्चन, संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है। अब क्वेश्चन में अगर संख्या की बात आ जाए तो बच्चे तो ये कहेंगे कि सर ये संख्या और संज्ञा का मतलब क्या होता है, तो आपका जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ, क्योंकि वचन हमें यही तो बताता है, इंडिकेट करता है कि संख्या कितनी है। यानी जो चीज हमें दिख रही है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो ये बताता है कि ये एक वचन है कि यह बहुवचन है। अगर एक होगा तो नंबर 1 होगा, अगर बहुत होंगे तो उनकी संख्या अनगिनत होगी। कि क्यों? क्योंकि संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, इसलिए राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पर लिया है सिंपल, और सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है। महेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा महाधन इंद्र। क्या होगा? महाधन इंद्र बराबर महेंद्र होगा, ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, बी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, समाज से लिया है, तेज गति से बढ़ेंगे। अलंकार से कुछ क्वेश्चन आज मैंने कठिन भी लिए हैं, कारक से कुछ क्वेश्चन कठिन लिए हैं, साहित्य से कुछ क्वेश्चन कठिन लिए हैं। मजा ही आ जाएगा दोस्तों। और कुछ सॉन्ग वाले क्वेश्चन लिए हैं और पूछना है कि भाई इसमें अलंकार कौन सा है, तो देखिए कितना आनंद आएगा आपको। जितेंद्रिय में कौन सा समास है, तो जो इंद्रियों को बस में करता है, जीतने वाला दोस्तों, वो बहुब्री की बात करेंगे, अर्थात इंद्र की बात की जा रही है। इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। जवानों और शेर शेरनियों, उम्मीद है कैसे हैं आप, जरा हमें कमेंट में एक बार ठोक के बताओ कि कोई समस्या, कोई दिक्कत, बताइएगा कमेंट पर आपकी नजर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा है, यानी कवियों ने किसे कहा है प्रकृति का सुकुमार कवि, तो सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी आप है, जरा मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं कि प्रकृति का सुकुमार कवि अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ये मारिएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि छायावाद का घोषणा पत्र या छायावाद का जनक किसे कहा जाता है, तो आप ये मारिएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है, क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है, तो यहां पर आपको ये मारना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि हिंदी का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो दोस्तों हिंदी का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, ये मारिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहां पर ए चला जाएगा, सुकुमार कवि के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सभी को नमस्ते प्रणाम। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त तांडव मचा दिया है। 5 नंबर एक क्वेश्चन लिया है अलंकार से और कह रहा है कि कंकड़ किंकड़ नूपुर धुनी सुनी, इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सी पंक्तियां तो ही है। जवाब आपसे चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि कंकड़ किंकड़ नूपुर धुनी सुनी। अगर कोई भी अलंकार दोस्तों शब्दों की आवृत्ति करता है तो यमक, और वर्णों की आवृत्ति करता है तो अनुप्रास। यहां पर का की आवृत्ति बार बार हो रही है दोस्तों, इसलिए हमारा जो अलंकार जाएगा 5 नंबर का डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 6 नंबर, एक टॉप लेवल का क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चन, उखाड़िएगा। दोस्तों आपसे कह रहा है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है, आपसे पूछना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या पॉसिबल है आपके बताने के हिसाब से। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर भाषा निर्मित करनी है तो एक हमें पद से गुजरना पड़ेगा, और वो पद कैसा होगा। अब आप ये बताओ कि लास्ट में क्या बनेगा, लास्ट में क्या बनेगा।
भाई अगर मैं मेरे पास ध्वनि होगा, फिर शब्द होंगे, फिर कुछ कुछ होगा, वर्ण होंगे, फिर शब्द होंगे। अच्छा, वर्णों से बनते हैं शब्द, यही तो है ना, वर्णों से शब्द बनते हैं। शब्द से पद, शब्द से क्या बन जाएंगे, वाक्य बन जाएंगे, है ना। और सब शब्द से पद भी बन सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक सिंपल सी चीज आपसे पूछूं कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है, तो वाक्य का निर्माण तो दोस्तों इसी क्राइटेरिया में हुआ होगा कि वर्ण बनेंगे, शब्द बनेंगे और वाक्य बनेंगे। तो मतलब ये क्लियर है कि वाक्य सबसे लास्ट में बनता है, वाक्य सबका बाप होता है, ऐसे समझ लो। तो इसमें ये देखो वाक्य कहां पर है, सबसे लास्ट में। तो आंसर में केवल ऑप्शन नंबर मिल रहा है डी। अच्छा, दो तीन में होता तो फिर मैं चेक करता स्टार्टिंग से कि सबसे छोटी क्या मानी जाती है, ध्वनि। ध्वनि से आप शब्द बनाएंगे या वर्ण बनाएंगे, वर्ण है नहीं तो शब्द बनाएंगे, शब्दों से पद बनाएंगे और पदों से वाक्य बनेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी जाएगा। समझने की कोशिश करें, बहुत बारीकी से समझा रहा हूं, बहुत आसान है। वाक्य दोस्तों सभी का बाप है, इसलिए छोटी छोटी चीजों से बनता है। महल छोटी छोटी चीजों से बनता है, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, है ना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7, युगचरण किसकी रचना है। युगचरण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, VIMP, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साहित्य का यह प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागार्जुन की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा यहां पर आंसर नहीं होगा। केदारनाथ अग्रवाल नहीं होगा। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत नहीं होगा। आंसर क्या जा सकता है, माखन लाल चतुर्वेदी। इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ, डी के साथ। ऑप्शन किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार बच्चे गलत करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये बताओ कि हिंदी साहित्य की, ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य की आत्मा किसे कहा जाता है, आत्मा किसे कहा जाता है। तो आंसर डी जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। युगचरण भी माखनलाल चतुर्वेदी की है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके माइंड को यहां पर थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगोचर का अर्थ क्या होता है, अगोचर का हिंदी में अर्थ क्या होता है, कमेंट कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, गलत हो गया, कोई समस्या नहीं। हाँ, मैराथन मिल जाएगी, सॉरी। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि अगोचर का अर्थ क्या होता है कि जिसका, देखिए अगोचर का मतलब होता है जिसे देखा ना जा सके। अब आप कैसे समझोगे, देखा ना जा सके, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। देखा ना जा सके ये होता है अगोचर की बात। जिसका अनुभव शरीर को ना हो ये गलत हो जाएगा, जिसका अनुभव हृदय को ना हो ये गलत हो जाएगा, जिसका अनुभव वृद्धि का ना हो ये गलत हो जाएगा। लेकिन जो देखेंगे ना वो इंद्रियों से ही तो देखेंगे, भाई आंखों से तो देखेंगे। लेकिन जब इंद्रियों को ही ना यहां पर महसूस होता है, जब इंद्रियों को ही ना अनुभव होता है, तो दोस्तों वही तो बात हो जाएगी कि वो तो चीज दिखेगी नहीं। और इंद्रियां दोस्तों, आंख तो इंद्री में ही आता है, सिंपल सी बात है, समझिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ कर दिया भाई। क्वेश्चन के अभी तक आंसर में क्या होता था ऑप्शन में कि जो देखा ना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। अब जो इंद्रियों से अनुभव ना हो तो उसे भी अगोचर ही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित का चयन कीजिएगा, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो द्विगु शब्द की बात कर रहा है, बताइएगा, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, सप्ताह के साथ। क्योंकि सप्ताह एक ऐसा पद है जो संख्यावाची पद है। क्या है, संख्यावाची पद है दोस्तों। और अगर संख्यावाची पद है तो आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर आपसे कह रहा है कि चिन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ध्यान से करिएगा कि चिन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चित धन मय बराबर चिन्मय, कौन सी संधि विच्छेद, तो हमारा ऑप्शन बी। कौन सी संधि होगी, हलंत लगा है तो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कैसे बनती है, व्यंजन और स्वरों को मिलाने से हमारी जो संधि का निर्माण होता है वो व्यंजन संधि निर्मित होती है। आंसर ऑप्शन बी। अगला, नीलाकंठ। नीलाकंठ किस समास का उदाहरण है। नीलाकंठ दोस्तों किस समास का उदाहरण है। अभी बहुत अच्छे अलंकार से क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, यानी 2-4 क्वेश्चन के बाद आप कहोगे सर ये क्या, आप हंस पड़ोगे, ठीक है ना। नीलाकंठ किस समास का उदाहरण है, इसमें से आंसर आपको बताना है। यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ, सी के साथ।
बहुब्री के साथ चला जाएगा, क्योंकि नीलकंठ बराबर भगवान महाकाल की बात होती है। तो महाकाल की अगर बात होती है तो भगवान महाकाल हमारे शिव को यहां पर इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर ऑप्शन जाएगा सी के साथ। हार की जीत कहानी है, हार की जीत कहानी है दोस्तों, हार की जीत एक कहानी है। पहला क्वेश्चन क्या है? एक कहानी है। इसमें कहानीकार कौन है यह आपको बताना है, इसमें कौन कहानीकार है यह आंसर आपको बताना है। तो यह है सुदर्शन की कहानी। क्या है? यह है सुदर्शन की कहानी, इसलिए ऑप्शन को सी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट, यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में कौन सी संधि है दोस्तों? तो हम ये कह सकते हैं नाविक आ जाए, यद्यपि आ जाए। क्या? नाविक आ जाए, यद्यपि आ जाए। अब नाविक में तो आप डायरेक्ट मार सकते हो कि नाविक में, नयन में, लेकिन यद्यपि नहीं मार सकते। नयन में, नाविक नयन में अयादि हो जाएगी, लेकिन यद्यपि में अयादि नहीं होगी। अब दिमाग लगाओ, तो आपको अगर कोई भी शब्द मिलता है तो वहां पर एक ट्रिक लगती है कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। भाई यद्यपि को ऐसे भी तो लिखा जाता है, यद्यपि, ठीक है ना, यद्यपि। और यद्यपि में धा में क्या होता है? धा में, इस धा में दा और या आधा आधा होता है। तो आपको याद रखना है कि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं या, रा, ला और वा, इनके ऊपर कोई भी आधा वर्ड टंगा है तो आप ये समझ लो कि उस संधि को आप आंख बंद करके यड़ लगा दीजिएगा। अब देखिएगा यहां पर या के ऊपर आधा दा है, जिस शब्द में हलंत लग जाए तो वो आधा हो जाता है। जिस शब्द में लग जाए तो या के ऊपर क्या है? आधा दा है। तो जब भी आपकी बात की जाए तो अंतस्थ व्यंजन के आधे अक्षर पर व्यंजन अगर लटका है तो वो यड़ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझिएगा। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, आंसर दीजिएगा। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है दोस्तों, आंसर दीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा परित्यागा, यानी ऑप्शन सी लॉक होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, यह किस कारक का उदाहरण है? हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों विभक्ति इशारा ही कर रही है कि अगर के लिए आता है संप्रदान हो जाएगा। अगर के लिए यहां पर आ रहा है तो संप्रदान कारक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जाएगा टी के साथ। हिंदी में कारक कितने प्रकार के? तो एक बार लॉजिक करके बताएंगे, 8 प्रकार के होते हैं। कारक क्रिया से संबंधित होते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। मात्राएं हिंदी में कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती हैं? कमेंट कीजिएगा। आपको जवाब देना है। 2 होती हैं, 3 होती हैं, 5 होती हैं या फिर 7 होती हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में तो यहां पर दिमाग नहीं लगाना है। मात्राएं आपने देखा होगा कि एक होती है लघु मात्रा, आपने जब सोरठा दोहा में देखा होगा, और एक होती है दीर्घ मात्रा, है ना। तो लघु और दीर्घ, जिसको छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा के नाम से भी जानते हैं, इसलिए यहां पर हिंदी में 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, बहुवचन और एकवचन। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ये समझने की कोशिश करिएगा कि मात्राएं 2 प्रकार की, वचन 2 प्रकार के, लिंग 2 प्रकार के, समास 6 प्रकार के, ठीक है ना, समास 6 प्रकार के, और संधि दोस्तों यहां पर आपको याद रखनी है कितने संधि हैं आपकी? पूरी 3 प्रकार की। अभी हम ये बता देंगे। व्याकरण भाषा के बताता है, व्याकरण भाषा के क्या बताता है? जवाब दीजिएगा। व्याकरण भाषा के क्या बताता है? नियम बताता है, काम बताता है, कार्य बताता है, इनमें से कोई नहीं। भाई काम और कार्य तो एक ही चीज है, एक ही पहलू है। तो यहां पर व्याकरण जो होता है ना, किसी का व्याकरण हो, हिंदी का व्याकरण हो, अंग्रेजी का व्याकरण हो, यानी ग्रामर हो जाएगा, फिर वो किसी का भी व्याकरण अगर होता है तो वो हमें हमेशा नियम सिखाता है। क्योंकि व्याकरण में क्या होगा? संधि होंगी, व्याकरण में समास होंगे। समास भी एक रूल के हिसाब से चलते हैं, संधि भी एक रूल होता है। हिंदी में यानी व्याकरण की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगी? वर्णमाला होगी, और वर्णमाला में रूल हमेशा व्यवस्थित क्रम में चलते हैं। व्याकरण में दोस्तों अलंकार होंगे, जिसका एक रूल अपना होता है। कारक होंगे, इसका एक रूल अपना होता है, इसलिए राइट आंसर ए जाएगा। अगला क्वेश्चन, कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? आंसर कीजिएगा। दोस्तों कालिदास जो पुरस्कार है ना, यह आपका साहित्य से संबंधित है, साहित्य से संबंधित है। एक पुरस्कार बहुत पूछा जाता है जिसका नाम है पुलित्जर पुरस्कार।
पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसमें दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है? जरा हमें कमेंट करके बताइएगा, ग्रैमी अवार्ड किसके क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? कमेंट कीजिएगा 19 नंबर। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? क्या बात है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि शब्दों के पीछे कौन लगता है, तो शब्दों के पीछे प्रत्यय। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि शब्दों के आगे कौन लगता है, तो आगे लगता है उपसर्ग। अगर ये पूछता कि समास की बात की जाए, तो समास शब्दों से मिलकर बनता है। और अगर ये बात की जाती है कि वर्णों से मिलकर कौन बनता है, तो वर्णों से मिलकर संधि बनती है। इसलिए वर्णों की बात हो रही है तो संधि लगाइए। अगला, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का दोस्तों नाम क्या होगा? देखिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो यहां पर 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सेवा सदन किसका है? प्रेमचंद्र का। मंगलसूत्र किसका है? प्रेमचंद्र का। रंगभूमि किसका है? प्रेमचंद्र का। गबन किसका है? प्रेमचंद्र का। अब बात यह आती है कि मंगलसूत्र हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी प्रेमचंद्र का जो अधूरा उपन्यास है वो मंगलसूत्र है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा। बहुत सुंदर सा प्रश्न था। आजकल ये क्वेश्चन भी ट्रेंडिंग में है कि रंगभूमि किसका उपन्यास है, ठीक है ना। तो फिलहाल ऑप्शन जाएगा 20 का सी। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में न, अव और पन और पा होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? बताइएगा, उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जिन भाववाचक संज्ञाओं में चलिए बताइए, जिन भाववाचक संज्ञाओं में अंत में ये आता है, चलिए कनेक्शन ठीक है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। यहां पर आप क्या करेंगे, किस क्वेश्चन को लॉक करेंगे, किस यहां पर ऑप्शन को लॉक करेंगे, किस ऑप्शन को लॉक करेंगे, ये तो आपको बताना पड़ेगा। देखिएगा, यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर जाएगा किसके साथ? सी के साथ। क्यों? अब आप कहोगे सर क्यों, ऐसा रीजन भी तो बता दो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर जो आपका पन दिख रहा है, यहां पर पन दिख रहा है, यहां पर पा दिख रहा है, यहां पर अव दिख रहा है। जैसे चढ़ाव, चढ़ाव जो होता है इसमें अव दिख रहा है ना। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये जो आपका पा है, इसमें आप पा की बात करोगे तो बुढ़ापा, तो बुढ़ापा कैसा शब्द है? बुढ़ापा, चढ़ावा, है ना। तो इस तरीके के जितने भी वर्ड हैं, इस तरीके के जितने भी वर्ड हैं दोस्तों, वो हम ये कह सकते हैं कि वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? लॉजिक वाला क्वेश्चन है कि वृद्धि संधि का जो उदाहरण है वो कौन सा नहीं है, कमेंट किया जाए। देखिएगा दोस्तों, यहां पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि वृद्धि संधि की एक आपको ट्रिक दिमाग में हमेशा याद रखनी है। एक ट्रिक हमेशा आपको याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है? वो क्या है ट्रिक? हमेशा याद रखनी, बहुत काम आएगा। अगर आपकी एक मात्रा है तो वो गुण है, मैंने आपको बता दिया था। दुनिया का कोई भी आपको शब्द मिले तो उसमें गुण मार दीजिएगा। जैसे सुरेश, बीच वाले अक्षर पर अगर एक मात्रा है तो क्या है? सुरेश आ जाए, दिनेश आ जाए, मुनेश आ जाए तो गुण है। अगर इसी सुरेश पे मैं सुरेश पे डबल मात्रा चढ़ा देता हूं तो ये संधि, शब्द कुछ भी हो जाए, ये संधि वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। मात्रा बढ़ गई तो वृद्धि, बढ़ने को वृद्धि आप याद रखिए। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे एक मात्रा है, अच्छा अय की ही मात्रा नहीं, इस डंडे के ऊपर ओ औ की मात्रा भी हो सकती है। यानी इस डंडे पर अय की मात्रा 2 होनी चाहिए, मात्राएं बीच वाले अक्षर पर होनी चाहिए। तो अब आप देखो, जैसे कोई भी शब्द है एक का एक, तो ये मात्राएं बीच वाले अक्षर पर 2 हैं, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि। अगर एक होती तो गुण हो जाता। जैसे यहां पर जलौध, ये 2 मात्राएं हैं, इस डंडे के ऊपर 2 मात्राएं होनी चाहिए बीच वाले अक्षर पर, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। इसी तरीके से महौषधि, तो महौषधि में देखिए आप, महौषधि, तो ये महौषध में क्या है? 2 मात्राएं हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। हमसे पूछा कौन सी नहीं है, आंसर में देखिए इस पे कोई भी 2 मात्राएं नहीं है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ये अभ्यागत। अच्छा अभ्यागत होगा क्या फिर? तो मैंने आपको बताया था ना कि अंतस्थ व्यंजन अगर 11 लावा है तो वहां पर आपको
चार वर्ड याद रखने हैं कि अंतस्थ व्यंजन के ऊपर अगर कोई भी आधा वर्ड लटका है, तो यहाँ पर आधा वर्ड लटका है ना, ऐसे ही रापर हो सकता था, लापर हो सकता था, भापर हो सकता था। तो दुनिया के अंतस्थ व्यंजन पर अगर कोई वर्ड लटका है तो वो यड़ हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है, कमेंट कीजिएगा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या होगा? हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये देखो 26 नंबर आ गया है, 26 नंबर आ गया है दोस्तों। देखिएगा मजेदार क्वेश्चन है, तुझे देखा तो यह जाना सनम। चलिए पहले कर लेते हैं 24 नंबर, एकदम से सॉन्ग पे कराएंगे क्वेश्चन, बहुत ब्रिलियंट वाले बच्चों के लिए। अरे भैया आ गया है एडमिट कार्ड, आराम से निकालो, टेंशन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यहां पर आंसर क्या होगा दोस्तों? सत धन चित धन आनंद अगर मार रहे हो तो बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन किसके साथ? ए के साथ लॉक हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा? ए के साथ लॉक हो जाएगा। VIMP क्वेश्चन है, यहां पर ये क्वेश्चन काफी बच्चे गलत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 25 नंबर, माई फैमिली के रचनाकार कौन है? माई फैमिली के रचनाकार कौन है, कमेंट कीजिएगा। माई फैमिली के रचनाकार कौन है, कमेंट कीजिएगा दोस्तों यहां पर। और 26 नंबर क्वेश्चन को अपने लोगों में शेयर करिएगा, और मतलब थोड़ा सा जो नए बच्चे होंगे उनको ये लगेगा कि अरे ये क्या पढ़ाया जाता है, ये भी पढ़ाया जाता है क्या, उनको ये लगेगा। लेकिन जो बच्चे सीरियस होंगे वो कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि वाकई में ये क्वेश्चन किस तरीके का है। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, बहुत कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा 26 से। देखिएगा माई फैमिली, माई फैमिली की अगर मैं बात करूं, यहां पर जो आंसर जाएगा मेरा परिवार, महादेवी वर्मा है। मैंने आपको गुमराह करने की कोशिश करी है लेकिन आप लोग गुमराह नहीं हुए। मैंने कहा कि माई फैमिली तो मेरा परिवार, इंग्लिश में लिख दिया मेरा परिवार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेरा परिवार किसकी रचना है, महादेवी की है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, तुझे देखा तो यह जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। इसको शेयर जरूर करना, जहां पर भी शेयर कर पाना इसी स्क्रीनशॉट के साथ, ठीक है ना। इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? अच्छे अच्छे बच्चों की हवा निकल जाने वाली है। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं, इसको शेयर इसलिए करना कि एक नए कॉन्सेप्ट को सीखने को आपको मिलेगा। आपका जो भ्रम होता है ना अलंकार में कि ये है तो इतना हम कर लेंगे, ठीक है ना, लेकिन लेकिन क्या है, इस क्वेश्चन में आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। क्या है कॉन्सेप्ट, समझिएगा। अब इसमें आपको ना तो वर्ण आवृत्ति दिख रहा है, ना ही यहां पर शब्द आवृत्ति दिख रहा है। अब आप ये कहोगे कि सर शब्द आवृत्ति इसमें दिख रहा है, शब्द आवृत्ति इसमें दिख रहा है, जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम, सनम सनम, ठीक है। अब गाने में तो ये था नहीं कभी कि जो सनम सनम आ जाएगा तो वो यमक हो जाएगा। गाना तो ये देखकर बनाया नहीं गया था कि यमक आएगा क्योंकि वर्ण की आवृत्ति। भाई सनम कहीं ना कहीं वही वर्ड, वही है बंदा, सनम है ना, बंदा या बंदी, और वो ही सनम बंदा या बंदी दोबारा यूज हो रहा। तो क्या सनम के दो अर्थ हो गए? नहीं, सनम के दो अर्थ नहीं हुए दोस्तों। सनम तो वही है, उसका वही वाला, ठीक है ना। तो अब आप बताओ कि जब यमक अलंकार क्यों होगा? यमक अलंकार होगा ही नहीं। यमक तो यह कहता है कि शब्दों की आवृत्ति बार बार हो जाए लेकिन उसके अर्थ अनेक होने चाहिए। यहां तो अर्थ एक ही है। अब आंसर क्या चला जाएगा? आंसर जाएगा डी के साथ, अनुप्रास के साथ। अब डी क्यों हो जाएगा? क्योंकि समस्या ये हो गई, यहां पर समस्या ये हो गई क्योंकि अनुप्रास के जो अलग अलग भेद होते हैं, आपने देखा होगा प्रत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास। उसी में दोस्तों एक है अंत्यानुप्रास। जब जैसे नहीं कहते नहीं कि जो लास्ट वाला शब्द है वो सेम शब्द होना चाहिए, लास्ट वाले शब्द। तो यहां पर देखिए, जब भी लास्ट वाला शब्द आ रहा है, तुझे देखा तो यह जाना सनम और प्यार होता है दीवाना सनम। अब इसमें देखिएगा, जब दोनों जगह सेम लाइन में लास्ट वर्ड, अंतिम वर्ड सनम या कोई भी एनी, कोई भी मतलब यानी हाउ, कोई भी एग्जांपल आप आए और लास्ट वाली जब लाइन हो उसमें वही खत्म हो, ये भी सनम से खत्म हो रही, पूरी लाइन दूसरी आ गई, ये भी सनम से खत्म हो रही, तो जो भी आपका ये रूल होता है ये कहलाता है अंत्या अनुप्रास। अंत्यानुप्रास ये कहता है कि जो शब्द होता है वही अगर दोनों पंक्तियों में सेम आता है तो वह है अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अंत्यानुप्रास, ठीक है। चलिए समझ गए। खाई से निकलकर खंदक में कूदना, बताइएगा, जवाब दीजिएगा।
चलिए बताइए, लॉक किया जाए। तुक नहीं, तुक एक अलग चीज होती है, लय और तुक एक अलग चीज होती है, ठीक है ना। जिसको आप एक बार तुक कह सकते हो, जो यति तुक गति मैंने तीन पढ़ाए थे आपको, है ना। चलिए, खाई से निकलकर खंदक पे कूदना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में आ जाना। ऑप्शन बी से सबसे सटीक आंसर हो ही नहीं सकता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द आपको बताना है। कौन सा उपसर्ग रहित है? कौन सा ऑप्शन उपसर्ग रहित है? पहली बात तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि उपसर्ग रहित का मतलब क्या होता है। उपसर्ग रहित का मतलब होता है कि जिसमें उपसर्ग ना लगा हो। योग के आगे सु लगा है, देश के आगे वी लगा है, इसमें लगा है, इसमें लगा है। रहित का मतलब आप लोग ये जान लेते हो ना कि रहित जो शब्द होता है ना, ये होता है नहीं, ये होता है साथ में। जबकि रहित का अर्थ होता है कि जो साथ में ना हो, ठीक है ना। तो योग के आगे सु लगा, इसमें तो लगा है। देश के आगे बी लगा, इसमें भी लगा है। अधिक के आगे अति लगा, इसमें भी लगा है। भाई अति धन अधिक। लेकिन सुरेश में नहीं लगा है। अब भाई रेस में सु तो लगा नहीं सकते, क्योंकि रेस कोई मतलब ही नहीं होता। ऑप्शन जाएगा डी के साथ, आंसर डी हो जाएगा। 29, जहां किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तु में इतनी समानता हो कि दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल हो। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एकदम से बोले तो लल्लन टाप है ज्यादा, जिसको आपको घोल के पी जाना है, जिसको आपको घोल के पी जाना है। मेरी बात समझ लीजिएगा, मेरी बात समझ लीजिएगा दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, दोनों को आपको याद कर लेना है। देखो, देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर जाएगा ना, वो चला जाएगा हमारा किसके साथ? वो हमारा चला जाएगा रूपक के साथ। रूपक अलंकार में ये कहा जाता है कि भाई तुलना नहीं। उपमा अलंकार ये कहता है कि तुलना। उपमा कहता है कि चंद्र सामुख। क्या? चंद्र सामुख। उपमा ये कहता है कि चंद्र सामुख, और ये कहता है कि मुख चंद्रमा। मुख ही चंद्रमा है, मुख ही चंद्रमा है। जो मुख ही चंद्रमा है, तो आप ये समझ सकते हो कि किसी भी वस्तु को देखकर ये कह दिया जाए ये तुलना नहीं की जा रही। और अगर आपने तुलना कर दी कि भाई ये चंद्र सा मुख है, तुम्हारा और उसका मुंह एक जैसा है, और मैं ये कह दूं आपसे कि तुम तो यार सीधे सीधे मोदी जैसे लगते हो, तुम तो यार मोदी ही हो, तुम तो यार मोदी ही हो, और मोदी जैसे लगते हो, तो वहां उपमा। और मोदी ही हो अखंड डॉट डॉट, तो वहां पर रूपक हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जिस चीज को वैसा ही बना दिया जाए। कहा गया है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं, खिलौना ही बना दिया चंद्रमा को। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? सारे एग्जाम्पल को लिया गया है, सारी चीजों को यहां पर लॉक किया गया है। समझ नहीं? अरे भैया, जहां पर तुलना की जाए कि हमारे और आपस में, हमारे और तुम में अच्छाई बुराई क्या है, वहां तुलना हो गई, है ना। और आपको अगर कोई ये कह दे कि तुम वही हो, यानी तुम सेम टू सेम वही हो, तुलना नहीं कर रहा। जब चीज को वही बता दिया जाए तो समझ लो रूपक। निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक का मतलब होता है आ माने नहीं, कर्म माने कर्म। जहां पर कर्म नहीं होता है वही अकर्मक। अब यह बताओ, यहां पर जो आंसर जाएगा दोस्तों, वो किसके साथ चला जाएगा? वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि श्याम हंसता है, हंसना कोई भी कर्म नहीं होता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं पाया गया है? हाँ, टाइमिंग है रोज रात 8 बजे। हर बहन हर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह रात 8 बजे आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप हमारा परिवार हैं। क्वेश्चन नंबर 31।
का आंसर जाएगा बी के साथ। क्यों जाएगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर जाएगा, शांत की बात की गई है और शांत एक नौमा रस है। इसलिए आपको पता होगा कि भरत मुनि ने हिंदी में मात्र 8 रसों का उल्लेख किया है। नौमा रस इसलिए है क्योंकि आपको मैं बता दूं कि नौमा रस बाद में आया है और भरत मुनि ये कहते हैं कि मैं तो 8 ही रस दूंगा, जिसके लिए वो विख्यात है। नौमा, 10वां, 11वां, यहां तक कि 11वां जो रस है वो माना गया है वात्सल्य रस। क्वेश्चन में पूछा जाए कि नौमा रस कौन सा है, शांत है, 11वां कौन सा है, वात्सल्य है, किसको नहीं माना है भरत मुनि ने? शांत को नहीं माना। इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। अगर तुलसीदास ने पूछे कितने माने हैं, सूरदास ने कितने माने हैं रस, तो 11 माने हैं। अगला, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट किया जाए। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑलरेडी बता के रखा है, 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। ठीक है। अगला, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? भाई मैंने छंद पढ़ाया है, अगर आपको नहीं मिला है तो आप पुरानी वीडियो भी मिल जाएंगी, नई भी मिल जाएंगी। कैसे करोगे चेक? छंद कैसे करोगे चेक? छंद ट्रिक वाई गुरुजी वर्ड ऐसे लिख देना, यूट्यूब पर आ जाएगा, है ना? पूरी तरीके से दोहा, सोरठा सब कुछ आ जाएगा उसमें, बस एकदम से लिख देना। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है वो दिगंबर कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी के साथ। दिगंबर में अगर संधि पूछे कि दिक धन अंबर होता है, ये भी पूछा जा सकता है। हो सकता है मेरे निकले गए शब्द बिल्कुल सही सच हो जाएं। पूछे कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, ये भी आप याद रखिएगा, है ना? अगला क्वेश्चन, सरासर में कौन सा समास है दोस्तों? सरासर में कौन सा समास होगा? देखिए सरासर है तो मैंने आपको बोला कि अगर शब्द सरा और सर है, मिलते जुलते शब्द अगर रिपीट होते हैं तो वो शब्द अव्ययी भाव होता है। सरासर, रात रात, दिन दिन, दिनों दिन, रातों रात, है ना? इसलिए ऑप्शन जाएगा डी के साथ। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य जो है एक शब्द में क्या कहा जाता है? कमेंट कीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो आप देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा। अगर कोई झगड़ा, बिल्कुल भाई, संस्कृत और इंग्लिश और मैथ आने वाली है, टेंशन किस बात की, है ना? टेंशन किस बात की? मिल जाएगी भाई, तैयार हो रही है, आज तैयार करेंगे, कल आपको शाम को दे देंगे 4:30 बजे। कल शाम को मिल जाएगी 4:30 बजे। संस्कृत की बात कर रहे हैं अगर जो बच्चे। फिलहाल झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है, आंसर क्या होगा? अब तो खुश हो जाओ यार, अब तो हो जाओ खुश। यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन जाएगा वो नारद के साथ, क्योंकि नारद जी ही ऐसे थे, शकुनी नहीं यार, नारद। नारद, अरे नारायण नारायण प्रभु, ये क्या हो रहा है? फिर नारायण नारायण वहां कूद पड़े, अरे प्रभु ऐसा हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? अरे नारायण नारायण, आपने सुना होगा ना, समझ रहे ना? तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर देखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? नहीं भैया, एग्जाम हो जाएगा तब इंग्लिश नहीं आएगा, लेकिन पहले ही आ जाएगा, है ना? टेंशन ना लो, एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद तो कोई वीडियो मिलेगी नहीं, ये तो हमें भी पता है। और हम फालतू चीज़ें तो पढ़ाते नहीं, जितना पढ़ाएंगे उतना सॉलिड पढ़ाएंगे। हम कोई वीडियो ऐसी भी नहीं करेंगे जो प्राइवेट हो, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि जो माने जाते हैं वो चंद्रवरदाई हैं, इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन, 14वीं चांद हो या आफताब हो, क्या बात है? ये देख लीजिएगा, आपके लिए क्वेश्चन ही डाला था, 2 क्वेश्चन डाले थे, दोनों को क्वेश्चन को इतना शेयर कर देना फेसबुक पे, इतना शेयर कर देना कि दोस्तों ये लगे कि कहीं ना कहीं कि गुरुजी वर्ड पर पढ़ाते क्या है। लोगों को भले ही बुरा लग जाए, लेकिन कम से कम एक बार उत्सुकता तो होगी, जो नए बच्चे होंगे वो सर्च तो करेंगे कि हाँ 14वीं का चांद हो या आफताब हो, क्या बात है? तो बताओ यहां पर आंसर किया जाएगा क्या? तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर जाएगा भैया अनुप्रास के साथ, ठीक है ना? अनुप्रास के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट देखिएगा, यही तो बात थी, यही तो बात थी दोस्तों। बच्चे, हमें पता था उपमा लगाओगे, हमें पता था उपमा लगाओगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है?
कि भाई सूरदास जी किस भाव के कवि थे? पति भाव के, दास भाव के, स्वामी भाव के, सखा भाव के? आंसर बताइएगा। यहां पर ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सखा भाव के। राइट आंसर जाएगा सखा भाव के सूरदास जी हैं, वात्सल्य रस के सम्राट। नेक्स्ट वन आपके स्क्रीन पर है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? राज्य के द्वारा अगर कोई आधिकारिक आदेश निकाला जाता है, उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? क्या आप बच्चे कमेंट करके बता पाएंगे कि राज्य के द्वारा जो आधिकारिक आदेश होता है उसके लिए हम निकालते हैं अध्यादेश। क्या निकालते हैं? अध्यादेश निकालते हैं। इसलिए ऑप्शन जाएगा हमारा किसके साथ? बी के साथ। नेक्स्ट, मशगूल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? या बहुत पता है आपको, आपने सुना भी होगा, आपने इस वर्ड का यूज भी किया है कि मशगूल। कहते नहीं, आप तो अपनी बातों में मशगूल हो। मशगूल का अर्थ क्या है यही बता दो। अगर अर्थ पता होगा तो वही पर्यायवाची हो जाएगा। तो मशगूल का जो अर्थ होता है वो होता है व्यस्त रहना। व्यस्त ही क्या होता है? यही होता है आंसर। इसलिए 40 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, देवी चंद्रगुप्तम, ये क्या है? हिंदी और संस्कृत की एक रचना है। क्या आप इस क्वेश्चन को उखाड़ पाओगे? चलो भाई, सर आप आओगे कब? कहां बुला रहे हो? पहली बात तो ये बताओ, और क्यों बुला रहे हो दूसरी बात बताओ। ठीक है ना? चलो, देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार हैं। देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार कौन है? तो आंसर जाएगा विशाख दत्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विशाख दत्त हो जाएंगे। अगर डी ऑप्शन, क्या बात है, मतलब कुछ बच्चे तो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट हैं। सर टेलीग्राम का लिंक बता दीजिए। टेलीग्राम तो बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है क्या? टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है क्या? टेलीग्राम तो यार ज्वाइन ही करना पड़ेगा आप सभी को। सारे बच्चे जितने भी हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। गुरुजी वर्ड को सर्च करिएगा, जहां पर आपको दिल से जुड़ने का मौका मिलता है। फिर भी आप नहीं आ रहे। 41 नंबर हो गया। 42 नंबर देखेंगे कितने बच्चे इस क्वेश्चन को उखाड़ पाएंगे। 90% बच्चे गलत करेंगे, मुझे उम्मीद है। उम्मीद है यार गलत करोगे। एग्जाम क्रैक करोगे ये तो पूरी उम्मीद है, लेकिन इस क्वेश्चन को गलत करोगे ये भी उम्मीद है। और 10% बच्चे सही भी करेंगे। जरा चेक कर लेते हैं। ठहर जाओ, इस क्वेश्चन को करके जाओ। 42 नंबर कह रहा है कि श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? बताइएगा। 42 नंबर का आंसर सबसे पहले किसने दिया है? 4 आया है। 42 का सी आया है। ठीक बात, क्या बात है, बहुत बच्चे ब्रिलियंट हैं। सी 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 सी। यहां पर जो आंसर जा रहा है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? डी नहीं जाकर बिल्कुल सी वाले जितने भी बच्चे हैं, मुझे लगता है 60% बच्चों ने आंसर सही कर दिया है। आंसर क्या जाएगा? हलन संबंधी। क्यों? क्योंकि जब भी आप पत्र लिखते हो ना, तो उसमें श्रीमान को लिखने के बाद आप हलंत लगा देते हो, और इसमें हलंत नहीं लगा है। याद आया ना? पत्र लिखते थे ना, श्रीमान डॉट डॉट, ये आदरणीय, ये ऐसा काम करवा दो, तुम्हारी महान कृपा होगी प्रार्थी पर, अपने दस्तखत मारते थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 43 नंबर। 43 आपसे ये कह रहा है, 43 आपसे ये कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? हवन में कोई लकड़ी अगर जलाई जा रही है तो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, कमेंट करके चलिएगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा समीधा। अगर कल को क्वेश्चन में पूछा जाए कि समीधा क्या है, तो हवन के लिए जो लकड़ी होती है, हवन के लिए जो उपयुक्त लकड़ी होती है, वही हमारा आंसर होगा। पर्यंक शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? पर्यंक शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। पर्यंक शब्द का तद्भव क्या होगा? पर्यंक बताओ। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं पर्यंक की, तो पर्यंक का मतलब होता है पलंग। क्या होता है? पर्यंक का मतलब होता है पलंग। इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 44 का ए के साथ चला जाएगा। 45 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अर्ध स्वर है? कौन सा अर्ध स्वर है? यह आपको गलती करने पर मजबूर करेगा। ऐसे नहीं आपको छोड़ेंगे, ऐसे आपको नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन आपको गलती करने पर मजबूर कर देगा। रियलिटी में बता रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको मजबूर कर देगा गलती करने पर। दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं 45, निम्नलिखित में अर्ध स्वर है,
या, वा, मा, वा, हा, घा, हा और वा और ता, या और वा, हा। देखिएगा यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर एक्चुअल में डी सही हो जाएगा। देखिएगा अगर देखा जाए तो या, रा, ला और वा ये है अंतस्थ, इसमें या और वा है अर्धस्वर, सा और सा और सा और हा ये है आपके ऊष्म, इसमें आपका ये है अर्धस्वर। एक चीज आप नोट जरूर कर लीजिएगा, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये आपके अंतस्थ हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, ये आपके अर्धस्वर हैं। ये क्या है, ये आपके ऊष्म है, लेकिन ये क्या है, ये आपका अर्धस्वर है। तो अंतस्थ में आपका दो अर्धस्वर है। और ये आपके लिए नया क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक आपको ये नहीं पता था, बहुत लोगों को नहीं पता था, कुछ बच्चों ने तुक्का भी लगाया है। तो इस क्वेश्चन में आज समझ लो कि या वा तो होते हैं लेकिन हा भी माना जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 46 नंबर। 46 नंबर देखिए क्या कह रहा है। संकल्प का संधि विच्छेद बता दिया अगर तो मजा आ जाएगा। और संकल्प का संधि विच्छेद के बाद आपने ये बता दिया कि ये कौन सी संधि है, तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। रियलिटी बता रहे हैं आपसे दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि संकल्प में देखा जाए तो समधन कल्प हो जाएगा, और समधन कल्प हो जाएगा तो ये हलंत लग गया तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी। जहां शब्द में हलंत लग जाए व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, संकर और संकर का अर्थ क्या होता है, बहुत ध्यान से करना, ज्यादा जल्दबाजी नहीं है, नहीं ठुक जाओगे, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। ठीक है। चलिए चलिएगा, बताइएगा, बताइए दोस्तों, बताइए बताइए बताइए। संपूर्ण हिंदी आपने नहीं देखी है, बहुत सारे बच्चों ने संपूर्ण हिंदी नहीं देखी है, काफ़ी दुख है, काफ़ी कष्ट है। काफ़ी बच्चों ने अपना बना लिया है नोट्स, और संपूर्ण हिंदी मैंने आपको 3 घंटे में पढ़ाई है। अगर उसको पढ़ लिया तो दुनिया का कोई भी टेस्ट लगा लेना, सब चल जाएगा। आधा आधा घंटे के गैप में उस संपूर्ण हिंदी को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, जिसकी लिंक आपको मैं नीचे दे रहा हूं। शंकर और संकर, शंकर का मतलब एक तो भगवान शंकर, और एक संकर का मतलब आपने देखा हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड का मतलब समझते हो, मिश्रित जाति का। और मिश्रित जाति का अगर होता है तो इसलिए ऑप्शन किसके साथ जाएगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा दोस्तों ए के साथ। मेरी बात समझ गए। 48 नंबर कितने बच्चे 100% आंसर सही दे सकते हैं, 100% आंसर सही दे सकते हैं कि 48 नंबर का आंसर क्या होगा। 48 का आंसर 100% दे सकते हैं कि अनुसंधान एक वर्तनी है, उसको किस तरीके से सही लिखा जा सकता है। अनुसंधान एक वर्तनी है, उसको किस तरीके से लिखा जाता है। सर योर वॉइस इज अवेसम, यार तुम लोग तो पूरे ही अवेसम हो, यू आर ऑल्सो ग्रेट। ठीक है ना। सर दोबारा से नहीं पूछा गया आपसे कि कब आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ बुला रहे हो, कोपचे में बुला रहे हो का, है ना। मतलब उखाड़ो उखाड़ोगे क्या, हमारी हड्डियां तोड़ोगे क्या यार। 48 का मतलब क्या होगा, अनुसंधान का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ, अनुसंधान हमारा डी हो जाएगा। 49 नंबर, 50 नंबर आपके लिए लिया है होमवर्क में, बहुत ध्यान से करना है। ठीक है ना। 50 नंबर आपसे लिया है होमवर्क में, 10,000 बच्चे लाइव देख रहे हैं अपन यहाँ पर। ठीक है ना, लेट हो गया था थोड़ा सा वीडियो। 49 नंबर कह रहा है, चैनल को देखिएगा, ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ईमानदारी से सिलेक्शन प्राप्त करने के लिए रोज रात 8 बजे जितने भी बच्चे देख रहे हैं। संपूर्ण हिंदी की वीडियो अगर आपको चाहिए, बिल्कुल फ्री में, सब कुछ फ्री में ही है यहाँ पर, कोई भी बच्चे से एक पैसा नहीं लिया जाता है। हमारे लिए महल का बच्चा और एक झोपड़ी में रहने वाला बच्चा बराबर हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगला सिलेक्शन आपका हो। इसलिए पूरी तरीके से शिद्दत के साथ, मैं बहुत तबीयत खराब होने के बावजूद आपको एग्ज़ाम के पहले तैयार कर रहा हूँ। ठीक है ना। मुझे पता है कि आप सिलेक्शन लेकर आओगे तभी पढ़ा रहा हूँ, वरना कोई भी ये चीज़ें नहीं करवा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको आजकल पैसे का मोह है, और वो पैसे के मोह में हम पिरना नहीं चाहते। ठीक है ना। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। माँ ने बच्चों को बुलाया, को बुलाया, कर्ता ने कर्म को, इसलिए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 50 नंबर।
ठीक है, इसके एग्ज़ाम के पहले आपके लिए क्या आ जाएगा, एक मोटिवेशनल वीडियो आ जाएगी 2-3 मिनट की। कल आपको मैराथन मिल जाएगी, 3 वीडियो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी मैराथन की। मैथ की आ जाएगी परसों नरसों। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए कैसी रही ये हमें बताइए।